तमाम लोगों से निवेदन है, इस चेहरे को तराशें और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें झूठ बोलने के आरोप में। अगर मुंबई से अहमदाबाद तक कोई बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट तैयार ना हो तो ऐसे पत्रकारों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो। अरे सुनिए, यूं दूरबीन दिखाते, दूरबीन अटैक करके यूं करके, अगर उस दूरबीन को ऐसे के बजाय ऐसे करके देख लेते तो अपने आप में एक तड़ीपार गुंडा दिखाई दे गया होता इनको। अडानी के पोर्ट पे ड्रग्स पाया जाता है तो शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया जाता है, ताकि शाहरुख खान के बेटे का मामला हाईलाइट करके अडानी के ड्रग्स का जो मामला है वो लोगों के दिमाग से माइंड वॉश किया। गहने डालकर रात में कहीं भी घूम सकती है, कोई उसे छू नहीं सकता है। अच्छा, क्यों नहीं? आप एक बात मुझे बताइए, ये बात तो आप जाके देश के गृह मंत्री से पूछिए कि देश में बहन बेटियां घर से बाहर अब निकलती भी हैं। जब आपकी पार्टी के बलात्कारी नेता, जब आपकी पार्टी में बलात्कारी एमएलए होंगे, अभी आपने एक बेटी के साथ में देखा था ना बलात्कार की घटना जो हुई थी, लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और आप ऊपर से गहने और पिनवा दो कि मतलब अब बलात्कार के साथ साथ उन्हें मार भी दिया जाए लूट के लिए। और पहली बात तो ये कि ये गृह मंत्री ने सोच समझ के बोला है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है रोटी खाने को तो गहने कहाँ से खरीदेंगे? गहने कहाँ से खरीद के पहन के निकलेंगे? एक एग्जाम्पल दिया ना। अरे भैया एग्जाम्पल ऐसा तो नहीं कहा कि आप गहने डालकर ही चले। आप यूपी तो गए होंगे, आपने यूपी पे कहाँ देखी? बेशकीमती चीज भी है तो कोई भी, चाहे वो गुंडा हो, मवाली हो, चोर हो, लुक्कर हो, वो आपको कुछ नहीं छू नहीं सकता है। वो सबसे बड़े लुक्खे और गुंडे मवाली तो यही है, इनकी पार्टी वाले। इनसे बड़ा कोई गुंडा मवाली लुक्खा है? ये सबसे बड़े गुंडे मवाली हैं। यूं दूरबीन दिखाते, दूरबीन अटैक करके यूं करके, अगर उस दूरबीन को ऐसे के बजाय ऐसे करके देख लेते तो अपने आप में एक तड़ीपार गुंडा दिखाई दे गया होता इनको, लेकिन वो नहीं देखी इन्होंने पलट कर। मंत्री को ऐसी बात करता है, क्यों नहीं भाई? गृह मंत्री तड़ीपार नहीं है भाई। आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए, अगर आपने चोरी करनी बंद कर दी तो क्या आप चोर नहीं कहलाएंगे? चोर तो कहलाएंगे ही आप तड़ीपार रहे हैं तो तड़ीपार कहलाएंगे। आपको इससे दिक्कत किस बात की है बताइए? आपको तकलीफ हो रही है? तकलीफ इसमें क्या होगी, लेकिन थोड़ा भी गृह मंत्री हैं, इतने बड़े पद, देश के प्रधानमंत्री, और अरे सुनिए कर लीजिए ना। तो इज्जत विरोध करने के लिए किसी ने तो इज्जत, अरे भैया इज्जत ही करें, आपको अधिकार है विरोध करने का, विरोध करिए ना। बिल्कुल। तो अरे तो सुन तो लीजिए, उस दूरबीन को जरा आप अजय मिश्रा की तरफ घुमा लेते, अजय मिश्रा की और घुमा लेते जो उसके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई थी। अब कहाँ गया कि चले एक मिनट नहीं, उसमें कार्रवाई हो रही है ना। कार्रवाई, एक बात आप मुझे बताइए, अब वो सारा मामला कहाँ चला गया? सारा मामला दब गया। ये देश के अंदर ना, आप ये समझिए, देश के अंदर कोई घटना जो भाजपा से रिलेटेड होगी ना, उस घटना को दबाने के लिए ये लोग क्या काम करते हैं, कोई दूसरी घटना ले आते हैं ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो। अंबानी के, अडानी के पोर्ट पे ड्रग्स पाया जाता है तो शाहरुख खान के बेटे को ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया जाता है, ताकि शाहरुख खान के बेटे का मामला हाईलाइट करके अडानी के ड्रग्स का जो मामला है वो लोगों के दिमाग से माइंड वॉश किया जाए। आपने देखा लखीमपुर खीरी के अंदर किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई तो उसके तुरंत बाद ये ड्रग्स का मामला सामने आया। वो इसलिए आया ताकि लोगों का जो दिमाग है वो लखीमपुर खीरी से हटकर वहां पर ड्रग्स वाले मामले की ओर आ जाए। जब ड्रग्स में अडानी के पोर्ट पे पाया गया तो ताकि अडानी के दिमाग से हटकर वो सारा मामला चला जाए शाहरुख खान के बेटे की ओर पर। तो ये लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को उठाती है और उन मुद्दों की ओर आकर्षित होती है जिन मुद्दों पे हिंदू और मुस्लिम हो। आज योगी आदित्यनाथ को आपने देखा होगा, योगी आदित्यनाथ गए आज वहां पर जहां पर जो है हिंदू परिवारों को परेशान किया जा रहा है। पिछले 5 साल से वहां पर से पलायन हो रहा है। पिछले 5 साल से आप कहते हैं गुंडे, बदमाश और अपराधी खत्म हो गए। आप एक बात मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है तो उत्तर प्रदेश के अपराधी मुख्यमंत्री जो हैं वो वहां जाके उन परिवार से मिल रहे हैं कि हिंदू पलायन कर रहे हैं। ठीक है ना, आपको दिक्कत हुई होगी अपराधी बोलने से, लेकिन उनके ऊपर मुकदमे हैं तो अपराधी बोलेंगे। ठीक है ना, देखिए संत है तो थोड़ा सा यार कम से कम इज्जत तो करिए ना। बात आप मुझे बताइए, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप कोई ऐसे मेरी बात उठ करके नहीं आए ना। सुन तो लीजिए, सुनिए उत्तर प्रदेश के सीएम है, एक बात आप सुनिए, जो हितैषी है, हिंदू हृदय सम्राट है, थोड़ी सी इज्जत कर लीजिए ना। मेरा कहने का मतलब इज्जत कर लीजिए। आपका चैनल सर्टिफिकेट देता है कौन हिंदू हृदय सम्राट है, कौन हिंदू हितैषी है? कौन सी जनता बोलती है? हम जनता में नहीं आते हैं। एक मिनट, हम जनता में नहीं आते क्यों? ये एक मिनट, अरे भैया सुनिए, तो बहुत सारे लोग हैं, हम भी तो हिंदू हैं। आपने बिना बात की हिंदू हितैषी बना दिया है आपने। एक मिनट, तो उन्होंने राम मंदिर बनवाया। आप हिंदू हितैषी हैं? एक मिनट, आप हिंदू हितैषी हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? हाँ, हिंदुओं के लिए आपने क्या किया है? किसके लिए? हिंदुओं के लिए आपने क्या किया? अरे भाई एक मिनट, हमारी वो आदत नहीं है कि मोदी जी की तरह। राम मंदिर के लिए आपने लड़ाई लड़ी है? किसके लिए? तो राम मंदिर के लिए बीजेपी ने लड़ाई लड़ी। राम मंदिर का जब मसला कोर्ट में चल रहा था, एक बात आपको बता दूं, जो आदमी, जिसने ईश्वर ने, जिसने आपको और हमें बनाया, जो आदमी भगवान को छोड़ के आ गया, वो आपको लगता है कि वो इंसानों का सगा होगा? जिस आदमी के लिए, जिस आदमी ने मोह माया के चलते
भगवान को त्याग दिया, जिसे आप साधु और महात्मा कहते हैं ना। कभी जाके देखिए आप वृंदावन धाम, आपको पता चलेगा लोग अपने घर को छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, और वो लोग भगवान की भक्ति को छोड़कर यहाँ पर आकर मोहमाया पकड़ी है। कौन से साधु को आपने फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर में चढ़ते हुए देखा है? असली साधु महात्मा होंगे वो कभी भी, सुनिए, वो कभी भी फॉर्च्यूनर या रेंज रोवर में नहीं चढ़ते। रेंज रोवर में और फॉर्च्यूनर में पॉलिटिशियन चढ़ते हैं। रुकिए एक मिनट रुकिए और पूरा सुनिए। एक बात आप मुझे बताइए, योगी आदित्यनाथ को आप क्या देते हैं? साधु। एक बात आप मुझे बताइए, हम भी हिंदू हैं और ब्राह्मण हैं, ठीक है? अगर कल को तो हम भी भगवा वस्त्र धारण कर सकते हैं, हमें कोई मना नहीं कर सकता, तो क्या हम भी साधु हो जाएंगे? साधु का मतलब और अर्थ आप देश की जनता को भी समझाइए, और आप खुद भी पढ़िए। आप पढ़िए साधुओं के बारे में। साधु वो थे जिन्होंने घरों को त्याग दिया। साधु वो थे जिन्होंने समाज के लिए और इस पृथ्वी को बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ छाड़ के वो पहाड़ों पे आश्रम में जाके ईश्वर की भक्ति करी। उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया। वो साधु थे। वो साधु थोड़ी है जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, जिनके ऊपर अपराधी मुकदमे दर्ज हुए। और आपने कहा हिंदू हितैषी सम्राट। 7 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। जम्मू कश्मीर के अंदर आप बता दीजिए एक कश्मीरी पंडित का नाम, जिस कश्मीरी पंडित को हिंदुओं को बसाया गया हो कश्मीर के अंदर। आपने सुनिए भाई, आ जाते हैं यहाँ। मुझे पता है आप मोदी जी की एक बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि 300 प्लस सीटें आई हैं भाजपा को। जब 300 प्लस सीटें भाजपा को जनता ने दी हैं, तब जाके इस देश को बेरोजगारी, महंगाई, मंदी, बढ़ता पेट्रोल डीजल, ये सब चीज नसीब हुई है। और आप एक बात बता दूं, आप लोगों की वो आदत खराब है कि अगर जल्लाद किसी को फांसी पे चढ़ा रहा हो ना, और वो उससे पूछ ले कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है, तो वो यूं कह देना कि मैं भाजपा ज्वाइन करना चाहता हूं, तो आप लोग कह देंगे आपने तो कुछ करा ही नहीं, आप तो इधर बिल्कुल, आप तो साफ छवि के एकदम। आपकी वो आदत खराब हो चुकी है। आप क्यों नहीं जाके छवि बना लेते? भाई के लिए हमें बनानी नहीं है। हमें क्यों बनानी है भाजपा में छवि? वो भाजपा जो हिंदुओं को लकड़ी नहीं देती, वो भाजपा जो हिंदुओं में भी तराशती है कि कौन दलित है, कौन आदिवासी है, कौन सिख है, वो भाजपा जो कश्मीरी पंडितों को बसा नहीं पाती, वो भाजपा जिनके राज में हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग होती है, किसानों के साथ में अत्याचार होते हैं, युवाओं के साथ बेरोजगारी से उनको मारा जाता है जब वो रोजगार मांगने के लिए जाते हैं। आप चाहते हैं हम उस भाजपा को ज्वाइन करें? हैं? आपने अपने ईमान को बेचा है, तो क्या आप लोगों को भी इस बात की सलाह देंगे कि आप जाके अपने ईमान को बेचिए? तो महंगाई बोल रहा है, पेट्रोल का दाम भी तो कम हुए। किसका? कितने? आप क्या समझ रहे हैं? वो इसलिए कम हुए क्योंकि चुनाव है भैया। 5 से 6 राज्यों में। एक चीज बताइए, अगर महंगाई बढ़े तो आप विरोध करते हैं, महंगाई घटे तो विरोध करते हैं। अभी जो है पेट्रोल डीजल पे सरकार ने, केंद्र सरकार ने GST कम किया है, जिससे कि पेट्रोल डीजल की जो है महंगाई में कमी आई है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसका तो आप कम से कम समर्थन कीजिए सरकार का, कि आपने पूरा ठेका ले रखा है, विरोध ही करना है। भैया भाजपा समर्थक सुनिए तो जरा, भाजपा समर्थक सुनेंगे तभी तो हम बताएंगे। आप एक बात बताइए, पेट्रोल पे सभी पूरे देश दुनिया की नजर है, ठीक है? तो पेट्रोल कम कर दिया, सरसों का तेल का दाम काहे कम नहीं कर रहे? समझ रहे? सरसों का 200 रुपए लीटर है सरसों के तेल का दाम। माचिस की तिल्ली भी बढ़ रही है धीरे धीरे, समझ रहे हैं ना? हाँ, जितने में आप ये समझिए पेट्रोल आ रहा है ना, आप जैसे अंधभक्तों के लिए तो दिवाली पे एक सबसे बढ़िया ऑप्शन था कि आपको पकौड़े सरसों के तेल में न तल के उसमें पेट्रोल के अंदर तलने चाहिए थे, क्योंकि पेट्रोल सस्ता था सरसों के तेल के मुकाबले। तो बात मुझे बताइए, आप हर कोई व्यक्ति क्या देता? अभी आज भी प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं कहां 11,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, जहां जहां चुनाव है वहां पैकेजों के धड़ाधड़ ऐलान हो रहे हैं। चाहे वो मुंबई के अंदर महानगर पालिका का चुनाव हो, चाहे फिर वो यूपी के अंदर चुनाव हो, चाहे दिल्ली में चुनाव हो, बंगाल में चुनाव हो, उत्तराखंड में चुनाव हो, पंजाब में हो, गोवा में हो, जहां जहां पर चुनाव है वहां एक मिनट वहां सरूफे छोड़े जाते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, क्या चुनाव से पहले हमारे देश की सरकारें काम क्यों नहीं करती? आपने कहा कि योगी और मोदी पे सवाल, कैसे चुनाव से पहले काम नहीं किया है? बता दीजिए क्या काम किया नाम बताने के अलावा। उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं दिया है, 4.5 लाख रोजगार दिया है, वो चुनाव से पहले दिया है, ना कि अभी। और एक मिनट 2 साल से सब कुछ बनता, 4.5 लाख रोजगार मिला तो मिला कहाँ है मेरे भाई? इतने सारे SSC GD के स्टूडेंट वो धरना दे रहे हैं, लखनऊ में विधानसभा के बाहर बच्चे धरना दे रहे हैं, तो ये रोजगार मिला कहाँ है? क्या अंबानी, अडानी या फिर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका में जाके या फिर ऑस्ट्रेलिया वाले जो योगी जी को बुला रहे हैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में रोजगार दिया है? चलिए रोजगार 4.5 रोजगार नहीं पूछाते, सिर्फ 4 रोजगार बताइए कौन कौन से सेक्टर में मिला? 4 सेक्टर के नाम बताइए। सेक्टर में मिले होंगे सभी, आपने सभी में तो सभी ऐड कर दिया। सभी होंगे, चाहे उसमें चाहे वो टीचर हो या कोई भी सेक्टर। टीचर, एक मिनट, बहुत सारे टीचर की भर्ती हुई है, एक मिनट, टीचरों की भर्ती हो रही है, तभी तो सरकार कह रही है बिना बात तभी तो सरकार टीचर ने कहा, एक मिनट, सरकार ने कहा, बताइए कौन क्या कहना चाहे? योगी अगर कुछ कहता है वो झूठा है, झूठ बोलता है? हाँ कहना चाह रहे हैं? हाँ भाई, अरे भैया अगर ये प्रधानमंत्री और कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है, राहुल गांधी है कौन? राहुल गांधी कौन है? वो सब ठीक है। राहुल गांधी कौन है? अगर योगी ने कह दिया, अगर योगी ने कह दिया, अगर मोदी ने कह दिया तो वो झूठा है। हाँ, तो ये 2 करोड़ रोजगार की बात थी, किसने कही थी? किसने कही थी? प्रधानमंत्री। एक मिनट रुकिए, मोदी ने कही थी ना, पूरा हुआ। 15 लाख की बात किसने कही थी? मोदी ने कही थी, पूरा हुआ। बुलेट ट्रेन की बात किसने कही थी? बुलेट ट्रेन का सपना क्लियर कर दिया ना। क्या कर दिया?
15 लाख की बात एक बुलेट ट्रेन बताइए, सुनो, बुलेट ट्रेन बताइए, 15 लाख में मत जाइए। नोटबंदी को क्लियर कर अरे दिया कि नोटबंदी जुमला है। दोबारा से आने आप वाले उसको सुनिए। भूल जाइए ना, क्या हाँ, तो दिया? चलिए वो जुमला तो भूल गए। आपको- बुलेट ट्रेन भी जुमला आपको था, झांसे में नहीं रखा बुलेट ना, ट्रेन भी लास्ट जुमला तक था, आने वाली है। बुलेट ट्रेन भी जुमला काम था। चल रहा है। कहाँ काम चल रहा है? कहाँ बन रही है बुलेट ट्रेन? अयोध्या से दिल्ली आ रही है। तो देखा है आपने प्रोजेक्ट जाकर? नहीं, मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई, अच्छा पत्रकार देखिए सुनिए, दो पत्रकार नहीं बताए, एक बता रहा है अयोध्या से दिल्ली, एक बता रहा है मुंबई से अहमदाबाद। अयोध्या से दिल्ली वाला भी स्टार्ट होने वाला है, वो तो स्टार्ट है। अच्छा, तो रात को सपने में आके आपको मोदी जी बता के गए थे या सुबह फोन करके बोल दिया था? मोदी जी मन की बात में बताते हैं। मन की बात में बताते आप हैं। सुनते तो नहीं ये है ना। मुंबई से अहमदाबाद कब से चल रही बात सुनते है? कहाँ मुंबई है? से अहमदाबाद में कब से चल रही है? आप सुनेंगे राहुल गांधी की बात। मुंबई से अहमदाबाद कब चल रही है बताइए ट्रेन? कहाँ बन रहा है काम बुलेट चल ट्रेन रहा का? है, काम जब होगा तभी तो। देश में तमाम लोगों से निवेदन है इस चेहरे को तराशें और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें झूठ बोलने के आरोप में। अगर मुंबई से अहमदाबाद तक कोई बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट तैयार ना हो तो ऐसे पत्रकारों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो। अरे सुनिए, क्या के प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी बन गई अब तक 7 साल। अरे सुनिए, मतलब एक दिन में पूछ खड़े क्या कर करनी, दो। 7 साल हो गए बुलेट आपको। ट्रेन चलाई जा एक रही है। स्मार्ट सिटी बता वक्त तो दीजिए आपने लगेगा, जो बनी, वक्त झूठ तो बोलते हैं। लगेगा। हाँ, वक्त तो सर लगेगा। सर और मैडम मैडम चिल्ला रहे हैं। सामने के अभी 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करना है किसके? मोदी जी ने यूपी में। कौन से 9 मेडिकल कॉलेज। 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन वो करके आए हैं। एक बात आप मुझे बताइए, वो जो मेडिकल कॉलेज का उन्होंने उद्घाटन करा है, अगर नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाते, ठीक है, बस सिर्फ उद्घाटन ही कर रहे हैं और नाम बदल ही रहे हैं। अरे बनाए वो पिछली सरकारों के प्रोजेक्ट हैं। आप गिनाइए कि सरकार के कितने प्रोजेक्ट हैं। आपसे एक बात कहता हूं कि आप सभी लोग पढ़िए कि सरकार के क्या क्या प्रोजेक्ट हैं और उन पे कितना इंप्लीमेंट हुआ है, आपको खुद पता चल जाएगा। आप सरकार, एक मिनट के, आपको सरकार से इतना मोह माया, इतना लगाव काहे है? अरे एक मिनट के, सरकार से इतना लगाव क्यों है? नफरत क्या है? आपको इतनी नफरत? मेरे को इतनी नफरत इसलिए है कि हमारे 1 साल पूरा होने वाला है किसान को, हमारे कम से कम आप ये समझिए 650 से ज्यादा किसान शहीद हुए। हमारे देश का युवा जब रोजगार मांगने जाता है तो उसको मारा और पीटा जाता है। Let it go, make my body go. Make our bodies high.